हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो मेरा वीडियो है इस बैंकिंग सीरीज़ का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, बट एज ए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। आपको जैसा ज्ञात ही है कि इंडिया में जो बैंकिंग की शुरुआत है वो 100 साल पुरानी है। मतलब हमारे कई कई बैंक ऐसे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये बैंक 100 साल से भी पुराने हैं इंडिया में। पर इनका जो शुरुआती जो दौर था जब ये बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे ओरिजिनली, इन इन बैंकों का जो मेन एक्सपेक्ट्स था या जो मेन प्रायोरिटी थी, वो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को फंड करना था फ्रॉम द raising the deposit from the public and the in general. बट ग्रेजुअली मतलब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और जब इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कई तरह का, और जो इनिशियली जो गवर्नमेंट का फोकस था वो एज ए सोशलिस्ट नेशन या एज ए सोशलिस्ट नेशन बनने का था, कि जिसमें कि समाज के सभी वर्गों को जो भी रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो जो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भारत के हर सेक्टर में, स्पेशली जो बैकवर्ड या अंडर सर्व्ड एरिया थे, उनको भी एक जो है इकोनॉमिक्स में मेन इकोनॉमिक में आने का मौका मिले। तो इस प्रोसेस में जो मेन चैनल था टू टू रीडिस्ट्रीब्यूट द नेशन वेल्थ अमंग द डाउन टोडन, और मे बी द the sector which were lagging behind the growth pace of the country. तो उसके लिए there were various committees being set up and various council being set up, like national planning commissions or maybe the 5-year plan. Those were the initiative government has taken. But as far as the finance is concerned, as far as the commercial viabilities of those plans, there should be a channel which can be used as a distribution channel. तो उसका जो सबसे बड़ा जो सोर्स था या मीडियम था वो बैंक्स थे। तो बस जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन बैंकों का फोकस टू फंड द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस और मे बी द जनरेटिंग द इनकम फ्रॉम दोज एक्टिविटी था। उनका कोई भी फोकस सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री नहीं था। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह की कमिटीज़ बनाई कि जो भी अनबैंक्ड एरिया है या जो भी अनसर्व्ड एरियाज इन द बैंकिंग है, स्पेशली फॉर द क्रेडिट, उसके लिए उन्होंने वेरियस कमिटीज़ बनाई, और उसका फोकस चेंज करने के लिए जो रिकमेंडेशंस वेरियस कमिटी ने दी, उसका ही जो अल्टीमेट जो फ्रूट था वो दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, जिसको कि हम पीएसएल लेंडिंग बोलते हैं। आज की शब्दावली, आज की डेट में जो उसका का जो नोमेनक्लेचर है वो दैट इज़ कॉल्ड पीएसएल लेंडिंग। तो इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि पहले टू गोइंग फॉरवर्ड टू द व्हाट इज़ द पीएसएल लैंडिंग, दैट आई विल गो फर्दर कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेरियस बैंक टू कंप्लाई विद दिस रेगुलेशंस और मे बी गाइडलाइंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि 1969 में कमेटी बनाई गई थी, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि जो बैंक हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द एनी फोकस्ड काइंड ऑफ ए अप्रोच when it is called for socio-economic development of a particular region। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि जो बैंकों का जो भी जिस एरिया में जिस बैंक की ज़्यादा प्रेजेंस है, उस बैंक को उस एरिया का फोकस बैंक बनाया जाए, और उस बैंक को को ये दिशा निर्देश दिए जाए कि उस एरिया में जितने भी और छोटे छोटे बैंक या दूसरे जो जिनकी प्रेजेंस कम है, उन बैंकों को वो लीड करे फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद एक कमेटी आई, जिसको कि हम नारीमन कमेटी बोलते हैं। नारीमन कमेटी ने जो एक सुझाव दिया, जिसको कि लीड बैंक स्कीम के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी थी ये। जिसके बाद ही लीड बैंक स्कीम लॉन्च हुई, जो कि आज भी चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत एक नेशनलाइज बैंक को जो है नॉमिनेट किया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वर्क एज ए लीड बैंक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और गवर्नमेंट की जो भी सोशल रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, वो स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कराने का जो मेन जिम्मेदारी होती है वो इस बैंक की होती है। ये बैंक अब खुद तो उन जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर रीजन्स या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वो टेक केयर करता है। बाकी जो अदर बैंक का भी जो भी अचीवमेंट है या जो कि उन्होंने अचीव किया है या जो भी उनका शॉर्टफॉल है, वो भी ये बैंक मॉनिटर करता है, जो कि उस एरिया का लीड बैंक होता है। तो किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में
एक लीड बैंक हो सकता है। दैट बैंक कैन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एनी नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसकी भी उस एरिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, वो उस एरिया का लीड बैंक होता है। और उसके अंडर जो है सारे बैंक काम करते हैं, और वो बैंक जो होता है वो आपका नोडल बैंक होता है फॉर लॉन्चिंग द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बट इवन दैट अप्रोच एंड दैट जो आपका लीड बैंक स्कीम थी, वो भी जो अल्टीमेट जो गोल था, द स्पिरिट थी कि बैंकों का जो क्रेडिट है वो एक जो भी अनबैंक्ड एरिया है, जो कि सोशली नॉट अंडर डेवलप्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको क्रेडिट मिले, वो उस गोल को अचीव करने में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल बनाई गई, इस कमेटी ने 1972 में एक आइडिया दिया इसकी, विच इज़ कॉल्ड नाउ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग या PSL। इसने एक प्राइवेट सेक्टर का एक आइडिया कॉन्सेप्ट जो है वो इस कमेटी के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। और अगेन जो है इस आइडिया को लेकर सरकार ने अन्य जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करी या अन्य जो डायरेक्शंस इशू किए बैंकों को, बट दैट वाज नॉट ए फॉर्मल डायरेक्शंस बट एक काइंड ऑफ ए थ्रस्ट कि आपको एग्रीकल्चर हो गया, या जैसे कि आपके बैकवर्ड क्लासेस हो गया, जो वीकर सेक्शन हो गया, या आपका एजुकेशन हो गया, या हाउसिंग हो गया, इन एरियाज पे फोकस करना है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, इन एरियाज पे आपको लैंडिंग के लिए फोकस करना है। बट देर वॉज नो स्पेसिफिक टारगेट गिवन टू द बैंक्स टिल 1972 में PSL का एक कॉन्सेप्ट आया था, जो कि इस काउंसिल के द्वारा प्रमोट किया गया था। इस दौरान 1969 में जो है एक और डेवलपमेंट हुआ था भारत में, जो कि बैंकों से रिलेटेड था, कि 14 जो लार्ज प्राइवेट बैंक थे, या जो कि इंडस्ट्रियल हाउसेस जो बैंकों को प्रमोट किया हुआ था, उनको नेशनलाइज करके उनको गवर्नमेंट ने उनकी ओनरशिप ले ली थी। तो 1969 में आपकी जो बहुत ही बड़े 14 बैंक थे, जो कि उनको सरकार ने जो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1969 में। उसका भी मेन एम यही था कि ये बैंक सिर्फ जो है अपनी शाखा या अपनी ब्रांचेस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में या या मेट्रोज़ में ही ओपन करते थे। पर नेशनलाइजेशन के बाद इन बैंकों के पास जब इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो इन बैंकों को बोला गया कि आप जो अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में, या जो भी आपके बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज़ है, वहाँ पर भी इनको ब्रांच खोलने का एक मैंडेट दिया गया, और उसको इसका सख्ती से पालन का भी निर्देश जो है सरकार ने दिया था 1969 के नेशनलाइजेशन के बाद। इसके बाद 1974 में गवर्नमेंट ने अगेन एक कमेटी बनाई टू डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस सोशियो इकोनॉमिक थ्रस्ट और सोशियो इकोनॉमिक आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to extend the credit to those two sectors which are lagging behind in the economic development of a country। तो इस KS कृष्ण स्वामी कमेटी ने, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है अगर हम भारत के बैंकिंग इतिहास को बोलें, कि जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फेज इस कमेटी के द्वारा लाया गया। इस कमेटी ने जो है प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस का एक जो कॉन्सेप्ट जो 1972 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने दिया था, उसको फॉर्मलाइज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि आप एक गाइडलाइंस इशू कीजिए सारे बैंकों के लिए इंडिया में, जो भी भारत के नेशनलाइज बैंक हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, उनके लिए एक टारगेट सेट किया गया कि 1/3 ऑफ देयर जो भी वो एडवांस करते हैं, जो भी वो लोन देते हैं पूरे एक इकनॉमी में, उसमें से 33 उनका 1/3 जो है 33.13% जो है इट शुड गो टू द थ्रस्ट एरियाज, और जिसको हम प्राइवेट सेक्टर एरिया बोलते हैं, जैसे कि आपका आज के डेट में बोला था एग्रीकल्चर हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, देन एजुकेशन हो गया, देन आपका वीकर सेक्शन हो गया, या आपकी बैकवर्ड क्लासेस हो गई। उस सेक्शन को जो है इन बैंकों को बोला गया कि आप जो भी आप लोन कर रहे हैं उसका 33.13% शुड गो टू द दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल क्रेडिट काउंसिल इन 1972 का जो आइडिया आया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही भारत में PSL एडवांसेस की शुरुआत हुई थी, या कह सकते हैं कि दिस द टर्निंग पॉइंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एज फार एज द PSL लैंडिंग इज कंसर्न। इसके बाद अगेन 1980 में अगेन जो
जो बड़े बैंक बच गए थे 1969 नेशनलाइजेशन के बाद, और जो थोड़े और बैंक जो जिनका साइज काफ़ी बड़ा था, उनमें से 6 बैंकों को अगेन नेशनलाइज किया गया और उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इसके तो यानी कि 1980 में जो है 14 और 6 टोटल 20 बैंक थे जो नेशनलाइज हो चुके थे। इसके अलावा स्टेट बैंक तो इंडिया में एक एज गवर्नमेंट ऑन बैंक था ही। ये जो 33.13% जो इस के एस कृष्ण स्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद भारत में लागू हुआ था, इसको ग्रेजुअली करते करते 40% तक ले गया था। इसका थ्रेशोल्ड जो था वो 40% तक ले गए थे कि भारत में जितने भी बैंक थे उनको आरबीआई द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया था, ये मैंडेटेड किया गया था कि 40% अपने वो एडवांसेस का प्राइवेट सेक्टर को ही देंगे when they are having a lending activity in their books। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ जो कि 2012 में हुआ। अगेन एक कमेटी थी जिसने कि इस जो इवन दो 1974 में पीएसएल लैंडिंग के नॉर्म्स भारत में लागू हो गए थे, रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को मैंडेटेड कर दिया गया था, और इसको जिसको कि ग्रेजुअली 40% तक ले गए थे सारे बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा। पर इसमें भी फिर भी कुछ मतलब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जो कि इसमें प्रॉपरली हो नहीं पा रहे थे। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और ऐड करने थे, और इसमें कुछ सब टारगेट्स एंड देन सम काइंड ऑफ न्यू बेंचमार्क नीड टू बी एडेड इन पीएसएल लैंडिंग टू दैट, कि जिसका जो स्पिरिट थी वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाए भारत में। तो उसके लिए जो है 2012 में एक कमेटी बनाई जिसको एमबी नायर कमेटी बोलती हैं। इसने कुछ रिफॉर्म लाई थी टू इन दिस टोटल हाउ टू ऑपरेशनलाइज द पीएसएल लैंडिंग इन इंडिया। तो इस कमेटी के जो कुछ रिकमेंडेशंस थे वो इस तरह थे कि जो भी आपके टारगेट्स थे उन टारगेट को नॉट ओनली द 40% बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को भी इसमें टारगेटेड किया गया, ताकि कि ऐसा ना हो कि एक ही सेक्टर में सपोज करो कि अगर इसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस भी था, इसमें एग्रीकल्चर भी था, तो सारे बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर को वही लोन ना दे दें, या सारे के सारे बैंक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ना लोन दे दें। तो हर एक सेगमेंट के लिए जो कि उसके लिए एक सब टारगेट सेट किया गया। और इसमें एक और चीज़ जो मेन जो रिफॉर्म किया गया, जो इंडिया में फॉरेन बैंक थे उनको टिल दिस टाइम मतलब 2012 तक फॉरेन बैंकों को ये पीएसएल के जो टारगेट्स थे इनको करने का कोई मैंडेट नहीं था। इनके उनके पास उनके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी। पर इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो भी फॉरेन बैंक्स थे इंडिया में, और जिनकी ब्रांचेस इंडिया में 20 से ज़्यादा थी, उनको भी एट पार विद द पीएसयू बैंक कर दिया गया। और उनको भी ये बोला गया कि उनको इन बैंकों को भी जो विदेशी बैंक है उनको भी पीएसएल के टारगेट एज अदर बैंक अदर नेशनलाइज्ड बैंक दे हैव टू मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएसएल। तो इस तरह से ये इसका पीएसएल जो लैंडिंग का इंडिया में का बैकग्राउंड है। नाउ मैं अब बताऊंगा कि इसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के टारगेट्स हैं, इसके जो सब ग्रुप्स हैं या सब टारगेट्स हैं, या इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैंने आने वाली वीडियो में जो पीएसएल से रिलेटेड और जो इसकी इंटीग्रेसीज है, इसमें जो शब्द यूज़ होते हैं उनका क्या परिभाषा है, उनका क्या मीनिंग है, मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। बाय बाय।